जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नियम जय अकेडमी में। जैसा कि हम लोग कक्षा 10th क्लास के गणित विषय से रिलेटेड त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 1B के 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग उसी प्रश्नावली 1B के 13 नंबर क्वेश्चन के 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ए और बी क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग समझ कर सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या करना चाहता है, फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो समझिए इस क्वेश्चन को क्या करना चाहता है। 13 नंबर का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर T16 में, यानी पेज नंबर T16 निकालिएगा त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत। ये 13 नंबर क्वेश्चन के ये नंबर जो क्वेश्चन है, ये कहना चाह रहा है निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, यानी 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले यह समझ में आ गया कि निकालना क्या है, एंगल ए और एंगल सी का मान, मतलब ए का मान और सी का मान। हम लोग ए का जो कोण बनेगा, यहाँ ए का कोण कितना डिग्री बनेगा और सी का कोण कितना डिग्री बनेगा, ये तो हम लोग को पता है कि 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन इसमें जो ए है ये कितना डिग्री बनेगा और सी जो बन रहा है ये कितना डिग्री बनेगा। फिर इसी तरह इसी ए का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी सी का मान निकालना है और ए का। ये तो पता है कि 90 डिग्री का होता है, ये मेरा 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है, ये पता है। लेकिन इस दोनों क्वेश्चन में हम लोगों को सी और ए का मान पता करना है, फिर इसमें भी हम लोगों को सी और ए का मान पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी को। समकोण त्रिभुज हम लोग जब यहाँ हल करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी को। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हम लोग इसमें एक चीज देखेंगे कि रिलेशन किसका किसका बन रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे P और H, मतलब इसको हम लोग P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, H कहते हैं। तो P बाई H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले साइन ए, यहाँ ए का मान निकालना है तो पहले हम लोग साइन ए लेते हैं। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े होइएगा, क्या होता है P बाई H। ऐसे भी यहाँ पे हम लोग को P बटा और H का मान ही पता है, P और H पता है। हम लोग को डिग्री निकालना है तो इसका मान बी ए का मान निकालना कोई जरूरी नहीं, तो समझते हैं। तो साइन ए बराबर जो मेरा मान होगा ये हो जाएगा मेरा साइन ए बराबर पी। पी का मतलब हुआ कि पहले होना चाहिए बी सी, यानी यहाँ लिख देंगे हम लोग बी सी, और एच, एच जो है ए सी है, यानी यहाँ हम लिखेंगे ए सी। साइन ए बराबर, अब आप यहाँ देख सकते हैं जो बी और सी, यानी बी से सी का जो मान है कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर। अब बटा ए सी, ए से सी का जो मान है कितना है, हम लोग का दिया हुआ 6, तो इसको कराइए 3 एकम 3, 3 दूना 6, अर्थात साइन ए बराबर जो होगा ये होगा 1/2। अब आपको पता है साइन थीटा कितना डिग्री का मान होता है, 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन हम लोग यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री, जिसमें हम लोग साइन से साइन कट जाएगा, ए का मान जो निकलेगा ये 30 डिग्री होगा। पुनः हम लोग इसी में निकालेंगे पुनः। अब एक चीज आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि हम लोग तो ए निकालने के लिए हम लोग ए यहाँ पे लिखे, लेकिन सी निकालना रहेगा तो त्रिभुज को हम लोग सबसे पहले यहाँ त्रिभुज को चेंज करना पड़ेगा। त्रिभुज में जो आधार है वो लंब हो जाएंगे, जो लंब है वो आधार हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे हम लोग एक चीज देखने को मिलेगा, ये ए हो जाएंगे और यहाँ पे ये बी हो जाएंगे और ये हो जाएंगे सी। तो ए बी, यहाँ पे आप ए बी देख सकते हैं खाली है, तो मतलब यहाँ ए बी तो मेरा खाली हो जाएगा। अब जो मेरा होगा यहाँ पे जो आधार था वो लंब हो गया, आधार कितना था, ये आधार, तो यहाँ लंब हो गया ए बी, और यहाँ जो लंब था वो यहाँ आधार हो गया, तो मतलब बी सी कितना हो जाएंगे, हमको यहाँ 3 हो जाएंगे, और कर्ण तो जैसा है वैसा ही सेम ही जाएगा। 6 सेमी है तो 6 सेम ही रहेगा, 6 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ रिलेशन देखेंगे किसका रिलेशन बन रहा है। तो पहले तो हमारा रिलेशन बन रहा था P बाई H यानी साइन का। अब जो मेरा रिलेशन बनेगा समकोण त्रिभुज एबीसी में, इसी में पुनः हम लोगों का जो रिलेशन बन रहा है वो B बाई H, यानी H बाई B कह सकते हैं, लेकिन B बाई H आसान है, जो कॉस में डाल के बनाइएगा बन जाएगा आपको। तो कॉस यहाँ C लिखेंगे। C क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा A का मान निकल गया है, अब निकालना है हमको C का मान, इसका मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे C लिखेंगे। कॉस C, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े, या फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर पढ़े होइएगा B बाई H,
ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे पहले पिछली क्लास में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जाकर देख लीजिए। फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, बार बार हम यही कहते हैं, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो मैथ बनाने में बहुत सुविधा मिलेगी। इसलिए आप फार्मूला को जाकर पहले उससे देख लीजिए। फिर यहाँ पे अभी समझ लीजिए कि कॉस्ट है बी बाई एच। बी कितना है, देखिए बी को हम लोग बी सी लिख सकते हैं और एच को हम लोग ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस सी का मतलब यहाँ बी सी, देखिए बी से सी की लंबाई कितना है 3 है और AC की लंबाई कितना दिया हुआ है AC यहाँ पे, यानी AC का जो मान दिया है वो 6 दिया हुआ है। यहाँ भी कटाइएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा cos C बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब आपको पता है cos कितने डिग्री का मान होता है 1/2, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग cos C बहुत 60 डिग्री, चूंकि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी यहाँ से cos को काट दीजिए, C का मान जो होगा ये 60 डिग्री। अतः हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में A बराबर 30 डिग्री और C बराबर जो मान आया 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएंगे। फिर इसी तरह से हम लोग अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में भी हम लोग एंगल A का मान और एंगल C का मान हम लोग उसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है कि सबसे पहले इसमें हम लोग का रिलेशन किसका बन रहा है। अगर आपको रिलेशन पता चल गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग रिलेशनशिप खोजना है कि किसका रिलेशन है किसके साथ बैठ रहा है। तो आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे तो शॉर्ट फॉर्म में वहां पे हम आपको बताए थे PBP यानी और HHB। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये साइन थीटा का होता है P/H, ये होता है कॉस थीटा का B/H और ये होता है tan थीटा का P/B। तो आपको यहाँ देखिए P/B का रिलेशन बन रहा है तो B/P का रिलेशन बन रहा है। तो जो B/P का रिलेशन बन रहा है इससे भी आप बना सकते हैं। जो P/B का रिलेशन बन रहा है ये दोनों tan का ही है। दोनों tan में आप कन्वर्ट करके त्रिभुज को कन्वर्ट कीजिए, जब लंब हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा लंब, तो आपको इसको बनाइएगा तो एक चीज C का मान निकल जाएगा। और जब लंब आधार सेम है अभी जैसा दिया हुआ है इसको आप निकालिएगा तो आपको A का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ लिख सकते हैं tan C बराबर जो मेरा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर पढ़े होइएगा। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जाने थे tan थीटा बराबर होता है P/B होता है इसके अनुसार। तो tan थीटा बराबर जो होता है P/B, तो यहाँ लिख सकते हैं P कितना है AB है तो ये भी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद में लिख सकते हैं BC है P/B, B का मान BC है तो यहाँ पे हम लोग BC लिख सकते हैं। अर्थात tan C बराबर जो होगा, tan C का मान जो होगा AB यानी √3/1 है तो 1 सेंटीमीटर दे दीजिए। अब 1 को हम लिख भी सकते हैं, गुना भाग कीजिएगा तो आपको √3 ही आएंगे। तो tan √3 किसके मान होता है, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan 60 का मान √3 होता है। यहाँ tan 60 लिख सकते हैं हम लोग। tan 60 से tan कट जाएंगे, C का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है tan A का मान, जो इस पर नहीं निकलेगा, इसमें आपको त्रिभुज को चेंज करना पड़ेगा। त्रिभुज को यानी आधार को लंब, लंब के आधार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आधार जो है लंब और लंब जो है आधार कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आधार को लंब में और लंब को आधार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो लंब थे वो यहाँ पे आधार बन गए हैं, जो यहाँ आधार थे वो यहाँ पे क्या बन गए, लंब बन गए। तो आपको पता होगा कि B से C कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। और B से A कितना है, ये है √3, तो यहाँ पे √3। अब आपको C का मान निकल गया है, निकालना है A का मान, एंगल A निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग tan A बराबर tan थीटा का फॉर्मूला क्या है P/B। तो P का मान कितना है BC है, तो यहाँ लिख दीजिए BC। और B कितना है, यहाँ पे आपका A है, AB जो है ये 20 का मान है यानी B का मान है। तो यहाँ tan A तो रहेंगे, चूंकि A का मान हमको ज्ञात करना है और BC जितना दिया हुआ है उसको ऊपर लिखिए। B से C कितना है 1 है तो 1 लिखिए और AB कितना है √3 है तो √3। अब आपको पता होना चाहिए tan 30 का मान कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग tan A बराबर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, अर्थात ये tan से tan कट जाएंगे, A का मान जो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि A बराबर जो आया 30 डिग्री आया, C का मान जो आया वो 60 डिग्री आया। ये आपका आंसर होगा।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग 13 नंबर के ए नंबर क्वेश्चन के 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन को समझकर अच्छे ढंग से इसको सोल्व किए। अब जो मेरा है इसमें का बी नंबर क्वेश्चन 13 नंबर का भी, इसको भी हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। दिया हुआ है इसमें बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज, जो चित्र दिया गया है इस समकोण त्रिभुज है, इसमें भी एक कोण आपको दिया 30 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये पूरा 30 है तो ये 60 होगा, ये 90 है, तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री तो पूरी जाएंगे। तो इसमें आपको क्यू आर की लंबाई मतलब क्यू से आर कितना होगा और आर से पी कितना होगा, इसको पी आर भी निकालना है और क्यू आर की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए कि इसमें निकालना क्या है। तो आपको इसकी लंबाई निकाल देनी है, इस भुजा की, और इस भुजा की लंबाई निकाल देनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ रिलेशन किसका बैठ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ दिया हुआ 6। सबसे पहले हम लोग पी आर की लंबाई पता चल रही है, तो इसमें हम लोग tan 30 डाल के बनाएंगे तो हम लोग सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को हल करने के लिए आपको पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है फार्मूला। अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि tan थीटा बराबर जो मेरा फार्मूला होता है ये P/B होता है। तो tan 30 करके बनाएंगे, चूंकि थीटा का मान हमको पता है तो यहाँ पे ABC का मान पता नहीं करना है, tan 30 का मान tan थीटा बराबर आप क्या पढ़ते हैं, P/B पढ़ते हैं। तो P/B, P का मान कितना है इसमें देखिए, तो P का मान दिया हुआ है, P इसको कहेंगे, B इसको कहेंगे और H इसको कहेंगे। तो P/B, P और B पता नहीं है तो हम लोग B ही लिखेंगे। चाहे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं PQ, क्योंकि P का जो मान है ये PQ की लंबाई ये निकालना है। तो क्या है इसमें P है तो PQ लिख दिए, और B को हम लोग QR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे QR। आप tan 30 डिग्री का मान पता है आपको 1/√3 होता है, तो इसको लिख दीजिए। और PR की लंबाई आपको PQ की लंबाई पता है आपको, तो PQ की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर पता है तो इसको लिखिए। और हम लोगों का QR का मान पता नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QR, चूंकि हमको QR का मान ही निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। अगर आप QR में 1 से गुना करते हैं तो ये QR रहेंगे, और इसका गुना 6 गुने √3 करते हैं तो ये QR की जो लंबाई आएंगे ये 6√3 होगा, जो इसका आंसर होगा। अब हम लोगों को निकालना है इसका मतलब PR की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये भी पता चलना चाहिए कि किसके लिए है। तो P/H किसका फॉर्मूला होता है, P/H जो होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे और सोल्व करेंगे हम लोग। तो साइन 30 डिग्री बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P/H, चूंकि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े थे यहाँ पे P/H होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, P का हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी PQ बटा H का मतलब हम लिख सकते हैं PR, चूंकि हम लोग को यहाँ किसका मान निकालना है, PR का मान निकालना है यहाँ, इसलिए लिख सकते हैं PR। अब साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कि 1/2 होता है, चूंकि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले साइन थीटा बराबर 1/2 पढ़े थे, तो किसका लिखे थे, साइन 30 लिखे थे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और बराबर यहाँ PQ का मान तो आपको पता है, PQ का मान जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया, 6 लिखेंगे। और PR का लंबाई तो हमको ज्ञात करना है तो PR लिखेंगे। अब फिर से इसमें हम लोग क्रॉस गुना करा देंगे, तो ये PR एकम PR तो 6 गुना अभी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, अर्थात हम लोग को जो पता चल गया PR की लंबाई और QR की लंबाई को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से और सिंपल तरीके से निकाल पाए। 13 नंबर क्वेश्चन के हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को सोल्व किए, और इसके 13 नंबर के B नंबर क्वेश्चन को भी समझ के हम लोग अच्छे से सोल्व किए। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सफलतापूर्वक पहुंचती है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।